सुनो सुनो, आज का पार्ट इतना मजेदार और ट्विस्ट से भरा है कि अगर स्किप कर दिया ना, कहानी समझ नहीं आएगी और पछताना पड़ेगा। हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वरना मैं सीरियसली शुरू ही नहीं करूँ। बोल रही हूँ सच्ची। पिछली बार हमने देखा था डू और डुआंग दोनों के गाँव हैं, और जुआंग वो तो सीधे उसके घर में ही था। की हालत कुछ ऐसी थी जैसे सब कुछ समझ ही नहीं पा रही। वो कड़ी थी, आंखें बंद, सोच रही थी अब आगे क्या होगा। उधर जुआंग उसकी तरफ देखता है, होंठों खींचता है और फिर गुस्से में कहता है, नहीं खाओ इसे, और वहाँ से चला जाता है। अब देखो, मैंने पहले ही बोला था ना, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं पार्ट स्किप कर दूंगी। तो अब जल्दी करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब असली मजा शुरू होने वाला है। सीन बदलता है। मैं मिट्टी टेस्ट कर रहा था, तभी जाना आकर बोलता है, ये जगह बहुत घटिया लग रही है, कुछ गड़बड़ है। मैंने सीरियस लिया और फौरन ड्रोन मंगवाया। वो पास बैठ के पूछता है, प्रोफेसर क्या आप किसी लड़की से मिलकर आए हो? जंगल में लड़की कहाँ से मिल गई आपको, वो भी परफ्यूम लगाने वाली? कुछ भी जवाब नहीं था, बस चुपचाप काम में लग जाता हूँ। हर जगह जाकर बस टूटा फूटा सूखा हुआ पौधा मिल रहा था, कुछ भी काम का नहीं मिला और थक हार कर होटल वापस आया। उधर यूं भी शांत नहीं बैठ। रात को वो अपने पुराने घर जाती और नेरासन से बात करती है। वो यूं से कहती है, तू हमेशा उसे परेशान करती है, इसलिए उससे दूर रहता है। लेकिन फिर कहती है, अगर तू उसके किसी जरूरी काम में मदद करेगी तो वो खुद तुझसे बात करेगा। इतने में यूं को पता चलता है कि यादव भी उसके पीछे है, लेकिन यादव को यूं ही पकड़ना आसान है। वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी फैमिली से ही छुपाने में निकाल दी। फिर वो माउंटेन की ओर निकल पड़ी। हर रास्ता, हर छोटी उसे अब पहचान में आने लगी। अब वो पूरी तरह तैयार थी। अब ये जंग उसकी सुबह का टाइम यूं बिना मेकअप के सो गई थी। जैसे ही उठती है कहती है, ओह नो, अब तो मेरी बेस्ट लुक गई। पानी में वो चेहरा धोने के लिए पास के झरने तक जाती और वहीं बाल भी धोने लगी है। तभी उसे पीछे से जुआ आता दिखता है। यूं चौंक जाती है, मैं बिना मेकअप के हूँ, गाँव वालों ने मुझे कभी नहीं देखा, मेरी फैमिली भी नहीं, और ये हर बार मेरे सामने टपक पड़ता है। राकर में लगता भी बारिश शुरू हो जाती है। यूं जल्दी से एक बाल्टी उठाकर टोपी की तरह अपने सिर पे रख लेती है और एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। कुछ देर बाद जुआ उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। खुद से कहता है, अरे मैं तो बिना मेकअप, ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो हिम्मत करके उसके पास जाती है और बारिश हो रही है। पेड़ के नीचे बाल्टी अपने सिर पर रख के बैठी। तभी धप, पूरी बाल्टी का पानी उसके चेहरे पर गिर जाता है। यूं चौंकते हुए, फाह क्या दिन है यार। तभी पीछे से आवाज आती है, जुआंग, हाँ हाँ क्या कर रही हो तुम? यूं गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और सुन, अगर तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो जब वो कुछ बोले तो ध्यान से सुनना सीखो। जुआंग थोड़ा कंफ्यूज होकर मुस्कुराती, यूं तो तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते? अच्छा सुनो, जब तुम माउंटेन में गए थे तो रास्ते में तुमने चीजें देखी, लाल चट्टान, टूटी हुई पेड़ की शाखाएं और वो पुराना रेन टावर, है ना? बस जुआंग शॉक। यू और सुनो, मुझे ये भी पता है कि ट्रेन को आउट करने से पहले तुम्हें वहाँ एक बड़ा सरण दिखाई देगा। दोनों ऊपर आसमान की ओर देखने लगते हैं। बारिश अचानक रुक जाती, यूं मुस्कुराते हुए, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो उसे एक बड़ा सा रेनबो दिखाती है और कहती है, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना। फिर वो मुड़कर भागते हुए उसका स्कार्फ गिर जाता है। जुआंग, तुम्हारा स्कार्फ नीचे गिर गया है। यूं नहीं सुनती। फिर जुआंग मस्ती में बोलता है, तुम्हारा स्कर्ट नीचे गिर गया। यूं चौंकते, क्या? फिर देखती है, ओह स्कार्फ गिरा था। यूं झेंपते, थैंक यू। और जैसे ही वो स्कार्फ उठाती है, उसे याद आता है, अरे इसने मुझे पहचान लिया था बिना मेकअप के। यूं वहाँ से भाग जाती। यूं शीशे के सामने मेकअप करती है और बड़बड़ाती है, मेरे मेकअप के बाद तो मैं एकदम अलग लड़की लगती हूँ, फिर भी उस पागल ने मुझे पहचान लिया। हे भगवान, क्या उसने मुझे पहले से ही पहचान लिया था? और रोने लगती है। वो चुपके से छुप कर है और अपने मम्मी पापा से बचते हुए अंदर आती है। वहाँ जुआंग को देखकर कहती है, सुनो, अगर तुम मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो मैं तुम पूरा माउंटेन फ्री में घुमा दूंगी। जल्दी बोलो क्या चाहते हो? को अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है, अरे मैं तो घर पर अपना बैग भूल गई। यूं घबरा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। धप, वो सीधा जुआंग के ऊपर गिरती है। बाहर से मम्मी पापा आते हैं और दोनों को उसी हालत में देख लेते हैं। मम्मी शौक में एक दूसरे से चिपक जाती है और उसी वक्त मैन, यू की बहन, बाहर आती है और चिल्लाती है, मैन, यू तुमने मेरी डंबल से की और ये क्या देख रही हूँ मैं? जैसे तैसे उठी है और हड़बड़ा कर कहती है, सरप्राइज। नब कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैन शौक में पूछती है, ये सच में तेरा बॉयफ्रेंड है? यू फौरन जुआंग से चिपक जाती है और कहती है, हाँ यही है। मैन फिर भी है, तो तुम दोनों अलग अलग क्यों आए थे? यू बहाना बनाती है, मैं 3 दिनों से बहुत बिजी थी और इन्हें कुछ स्टडी करनी थी। इन्हें मैंने नहीं बताया था कि मैं फैमिली से मिलूं, लेकिन देखो ना, फिर भी ये हमारे होटल में ही ठहरे हैं। हम एक दूसरे के लिए ही बने
बने हैं। दोनों हंसते हैं। तभी यू धीरे से जुआंग के कान में कहती है, अरे जुआंग अब बचा लो प्लीज। जुआंग हूरते हुए, अब देखना ये है, क्या जुआंग यू को बचा पाएगा? क्या ये ड्रामा मम्मी पापा को हजम होगा? क्या मैन को यक बजाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ कि यू की यह नौटंकी कैसी लगी।